नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें आपको बोला गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर, और आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो आपको फैक्टर की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था और वही फैक्टर थ्योरम भी कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम आप लोग कर चुके हो और आपको मैंने डिवाइड भी सिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, तो उसका आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके लिए हम करते क्या, आपको देखो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है x प्लस वन, ये आपको एक तरीके से जी की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है आपको, जी का मतलब क्या होता है, आपका डिवाइजर बोल सकते हो आप एक तरीके से, जैसे आप डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस वन। सबसे पहला काम, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो आप क्या करो, जी को ज़ीरो के इक्वल मान लो। जी को क्या कर लो आप, ज़ीरो के इक्वल मान लो। तो उस कंडीशन में आपके पास x प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। अगर आपके पास जी ज़ीरो के बराबर है तो उस कंडीशन में x प्लस वन भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो कोई वैल्यू इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगी आपकी माइनस। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। अब क्या करो, आपके पास पी एक्स की वैल्यू दी गई है और बोल रहा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, पी एक्स पहले जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है आप लिख दो यहाँ पे, क्या दिया गया आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपको वैल्यू दी गई है। अब आप x की जगह क्या रखना है आपको, माइनस वन। आप x की जगह माइनस वन पुट कर दो। x की जगह अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब देखो आपके पास पावर इवन है या ऑड है, पावर आपके पास ऑड है क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो माइनस है वो माइनस का ही रहेगा। लेकिन पावर अगर आपकी इवन होगी तो उस कंडीशन में, इवन मतलब जो टू से डिवाइड हो जाता है, तो अगर पावर आपकी इवन है तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। और बाहर भी आपका प्लस है तो इस कंडीशन वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस वन। अब मल्टीप्लाई करते हो, प्लस माइनस क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होकर माइनस वन, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, प्लस वन। तो आपके पास वैल्यू क्या है, माइनस प्लस, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सेम वैल्यू है, निशान डिफरेंट है आपके। यहाँ भी आपके पास माइनस प्लस है, सेम वैल्यू है बट निशान डिफरेंट, तो कैंसिल हो गई। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है आपके पास, ये क्या कहलाती है, आपका रिमाइंडर होती है। ये वैल्यू क्या होती है आपकी, रिमाइंडर। जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो जो लास्ट में वैल्यू आती है आपके पास, ये क्या होती है, रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस कंडीशन में आप लिखोगे, सो x प्लस वन इज़ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर पूछा गया था आपसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, x प्लस वन फैक्टर होगा किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी क्या होगा आपका, जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, x प्लस वन, क्योंकि आपको बोला गया था x प्लस वन आपको चेक करना है कि सबके फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस वन यहाँ पर दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। तो आप क्या करोगे, जी को पहले आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल मानोगे। तो x प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। x प्लस वन कितना आ गया आपका, जीरो के बराबर। अब क्या होगा, कोई वैल्यू इधर प्लस में, उधर जाके माइनस वन आ गया आपके पास। वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस वन। और आपको जो यहाँ पे पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कितना दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे दिया गया आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ये आपको पी एक्स की वैल्यू दी गई है। पूछ रहा है क्या आपके जो x प्लस वन है ये आपका फैक्टर है इसका। तो आपको चेक करना है, आप क्या करो, x की जगह माइनस वन पुट कर दो। जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ क्या कर दो, आप माइनस वन पुट कर दो। जहाँ भी आपको x दिखेगा वहाँ क्या कर दोगे, आप माइनस वन पुट कर दोगे। रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पावर क्या आपकी इवन है या ऑड है, ऑड है तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास, माइनस। यहाँ पावर आपकी इवन है तो उस कंडीशन में ये प्लस बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस था जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का वन आएगा, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। अगर आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस बन जाएगा, और अंदर दोनों वैल्यू ऐसी प्लस की है तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस का टू और प्लस का रूट टू बचा के आपके पास रूट टू बचा। तो अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का टू प्लस का टू और रूट टू है, सेम रूट की वैल्यू है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन निकल सकती है, रूट टू, और यहाँ बचेगा क्या, वन प्लस वन कितना आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा। तो टू रूट टू, क्लियर है। आगे वैल्यूज आपके पास। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपके पास माइनस का टू प्लस का टू, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, टू रूट टू बचा आपके पास। कितना बचा आपके पास, टू रूट टू बचा, क्लियर। तो इस कंडीशन में आपके पास
यहाँ के आपके पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, सो x प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर नहीं है, किसका फैक्टर नहीं है आपका, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, जो आपको वैल्यू दी गई थी, इसका फैक्टर नहीं होगा इस कंडीशन में। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप ज़रूर ट्राई करना। जितना आप ट्राई करोगे उतना अच्छा आपको सीखने को मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन करने के बाद आप थर्ड और फोर्थ पार्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ना, ताकि आप लोग क्या कर पाओ और ज़्यादा इस क्वेश्चंस को सीख पाओ। तो क्लियर है आप लोग को, रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को आ गया है। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों सेम होती है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर अगर आपका ज़ीरो नहीं आता तो उस कंडीशन में फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आता है तो उस कंडीशन में फैक्टर होता है। तो रिमाइंडर की मदद से ही आप क्या करते हो, फैक्टर फाइंड करते हो। क्लियर है? तो इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को जरूर ट्राई करना। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया यूज़ द फैक्टर थ्योरम, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको बोला गया जो जी एक्स है वो फैक्टर है किसका, पी एक्स का। आपको ये प्रूव करना है, ये पता करना है आपको। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, फिर से आपको फैक्टर थ्योरम लगाना है। तो फैक्टर थ्योरम अभी आपको, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम यूज़ किया था, उसी तरीके से आप इनमें भी फैक्टर थ्योरम्स यूज़ करना। तो इसकी मदद से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट को आप सॉल्व करोगे फैक्टर थ्योरम की मदद से। इनको सॉल्व करने के बाद आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एक्स माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है कि x माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का, ये आपको गिवन दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जितने भी आपके केसेस है, इस केसेस में क्या होगा, आपका x माइनस वन फैक्टर है किसका, पी एक्स का। तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होगा, रिमाइंडर हमेशा आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका पहले से ये इसका फैक्टर है पी एक्स का। क्लियर है? तो हम सबसे पहले देखते हैं जी एक्स आपको x माइनस वन दिया हुआ है। आप क्या करो, जी एक्स को आप ज़ीरो मान लो। इसकी मदद से आपको सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू। तो इस कंडीशन में x माइनस वन भी आपका ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। कोई वैल्यू अगर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगी, आपका प्लस का वन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लस का वन हो गया। अब इसके बाद आपको पी एक्स आपको कितना दिया गया था, आपको क्या दिया गया था, पी एक्स की वैल्यू दी गई है। लेकिन आपको एक चीज़ और बोली गई है क्वेश्चन में कि जो आपका जी एक्स था, गिवन जो दिया गया उसको आप लिख दो, जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स के आपका फैक्टर है किसका, पी एक्स का। ये आपको गिवन दिया गया था, ये क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास पी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको पी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये आपको पी एक्स दिया गया है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस वन था आपके पास। अब जहाँ भी एक्स दिखेगा वहाँ क्या कर दो, आप प्लस वन पुट कर दो, प्लस के। वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, वन प्लस के। अब आपके बोला गया था कि आपका ये फैक्टर है, फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में जो भी आपके पी होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा आपका, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या है, ज़ीरो है। क्लियर है? तो आपका वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू प्लस का के इक्वल टू में ज़ीरो। कोई वैल्यू अगर इधर प्लस में उधर जाके माइनस का टू। क्लियर है? आगे समझ में आप लोग को। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस टू। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस टू। यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है? तो आपको पहले से गिवन दिया गया है कि जो आपका x था, जो आपका जी एक्स था वो आपका फैक्टर है किसका, पी एक्स का। तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आना है, ज़ीरो आना है। तो इसकी मदद से आपको करना क्या था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में भी आपको जी एक्स की वैल्यू सेम दी गई है, एक्स माइनस वन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप क्या करते हो, जी एक्स को आप जीरो के इक्वल मानते हो। तो उस कंडीशन में एक्स माइनस वन भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस वन आ गया। क्लियर? और आपको गिवन में क्या दिया गया था, जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये आपको गिवन में दिया हुआ था पहले क्वेश्चन की तरह। ये भी आपको क्या दिया गया था, गिवन में दिया गया था। और जो पी एक्स है, इस बार आपको पी एक्स क्या दिया गया है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है आपको टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। ये वैल्यू आपको दी गई है पी एक्स की। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, एक्स की जगह वन पुट करते हैं। जहाँ भी आपको एक्स दिखेगा वहाँ आप वन पुट कर दो। टू वन का स्क्वायर प्लस के वन प्लस रूट टू। आगे समझ में? अब क्या होगा, ये आपका बोल रहा है फैक्टर है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आना है आपका, ज़ीरो आना ही आना है। टू को आप वन से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपके पास, टू के वन
के आ गया आपके पास प्लस √2, कोई वैल्यू इधर अगर प्लस में उधर जाके माइनस, तो माइनस का 2 और माइनस का √2 आ गया के की वैल्यू। क्लियर है, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन के बाद आप लोग थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। जैसे आप लोगों ने सेकंड और फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही आपको करना है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को आपको ट्राई करना है। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी बोला गया जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो उस कंडीशन रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आप के की वैल्यू दोनों में फाइंड कर लेना, थर्ड पार्ट में भी और फोर्थ पार्ट में भी। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोला गया फैक्टराइज करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है यानी आपको 7 को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप किस तरीके से ब्रेक करोगे, देखो सबसे ईजी तरीका है, सबसे पहले आप क्या करो, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट होगा यानी जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी और जो आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इन दोनों को आप क्या कर दो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप लोग 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। इसके बाद आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 6 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना आएगा 3, 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आ गया 1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये वैल्यूज़ हो गई आपके पास। तो अगर आप देखो 2 2 कितना होगा आपका 4 और ये कितना आ गया आपका 3, तो 4 प्लस 3 कितना होता है आपका 7। क्लियर है, तो इनकी मदद से आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, इनकी मदद से आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे 7 को। तो यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाएगा आपका 12x² माइनस 7 की जगह आप क्या पुट कर दोगे 4 प्लस 3x प्लस 1। मैंने 7 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x² माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 4x और माइनस का 3x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस की वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी और x से आप मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको करना क्या है, पेयर बन गए आपके, आप क्या करोगे, दो दो के पेयर बना दोगे, दो दो के पेयर बना दोगे, इनमें से आप कॉमन निकालोगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, अगर आप देखो इसको, अगर आप कॉमन निकालते हो तो कॉमन किस तरीके से निकलेगा आपका 12x² दिया गया और यहाँ पे 4x है आपके पास। इन दोनों में आपका देखो 3, ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं। अब 3 के टेबल में कितने बार में आता है आपका यह, अगर आप देखो 4 के टेबल में दोनों वैल्यू आती है आपके, तो 4 अगर आप कॉमन निकाल दो और क्या x सेम दिख रहा है दोनों में, तो x आप सेम निकाल दो। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग एक तरीके से और कर सकते हो, 12x² दिया गया है और आपको क्या दिया गया है 4x, तो इनको आप क्या कर दो, इनको आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितना आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू एक्स आ गया आपके पास। और 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, यानी क्या हो गया आपके पास 2 2 जा 4 और x यानी 4x कॉमन आ गया। अब देखो पहली वैल्यू में क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास 3x, क्या बचा पहली वाली वैल्यू में आपके पास 3x बचा, और दूसरी वाली वैल्यू में कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं बचा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का 1। जब कोई वैल्यू ना बचे तो आप क्या करते हो 1 लिख देते हो, जब कोई वैल्यू नहीं बचता तो आप क्या लिखते हो 1। अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3x माइनस 1, और इनमें से भी आपको कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, वैल्यू जो आपके पास बची है वही वैल्यू आपके पास यहाँ भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 3x और 1 तो आ रहा है लेकिन निशान डिफरेंट है, ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का, ये आपका माइनस का और ये वैल्यू प्लस की। तो जब भी आपको निशान चेंज करना हो तो आप बाहर क्या कर दो, वैल्यू सेम है दोनों, आपको कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ कॉमन निकलेगा भी नहीं, तो आप 1 निकाल दोगे, क्या निकालोगे 1, लेकिन निशान क्या लगाना, आप माइनस लगाना, क्योंकि अंदर के निशान क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपके पास 3x, क्योंकि आपने माइनस निकाल दिया तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस का बन जाएगा, और जो आपका प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद। तो अब आपके पास क्या हो गया 3x माइनस 1, दोनों जगह सेम दिख रहा था, आपने निकाल दिया इसको। अब आपके पास दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, आपने फैक्टराइज कर दिया। जो यहाँ पे आपको डिग्री दिख रही है, डिग्री कितनी यहाँ पे 2 है, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने आपके फैक्टर्स बनेंगे, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने आपके फैक्टर्स बनेंगे। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी 3 होती तो यहाँ पे आपके पास कितने फैक्टर्स बनते, 3 फैक्टर बनते। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका बोला गया आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए फिर से हम वही करेंगे, सबसे जो आपका पहले हम देखेंगे x² का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा कितना आएगा आपका 6 आ गया। उसके बाद 6 का आप क्या कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करोगे तो कितना आएगा 3, 3 से करोगे तो 1। लेकिन 2 और 3 को ऐड करने पे क्या कभी आपका 7 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा, और आपको चाहिए कितना 7 चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लगा दो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 जा कितना होता है आपके पास 6 और 1, तो 6 + 1 आपका क्या आ सकता है 7, जिसका आप यहाँ पे यूज़ करोगे, जिसका यहाँ पे आप क्या करोगे यूज़ करोगे। कितना आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस 7 की जगह क्या आ जाएगा आपका 6 +
1x प्लस 3। अब क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू क्या आ जाएगी 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। पहले वाले में क्या कॉमन आ जाएगा आपका 2x कॉमन आ गया, बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे x बचा, प्लस इनमें कॉमन क्या आ गया आपका 2 और x। अब यहाँ बचेगा कितना आपके पास 3 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल सकता तो क्या निकालोगे आप 1, और क्या बचेगा आपके पास x प्लस 3। अब दोनों वैल्यू सेम दिख रही है आपके पास, x प्लस 3 सेम दिख रहा है दोनों में, वो बाहर आ गया। बचेगा क्या आपके पास दूसरा फैक्टर क्या आएगा 2x प्लस 1। क्लियर है। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको करना क्या है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करनी है। क्लियर है। तो आप क्या करो, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस। अब थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 6x² प्लस 5x माइनस 6। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम जो आपके पास कॉफिशिएंट है और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। जो x² का कॉफिशिएंट यानी उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे 6 × 6 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास 18। अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 9। 3 से आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 3। 3 से अगेन आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 × 3 × 3। ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब आपको बोला गया कि 5 को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो 9 और 4 दो वैल्यू दिख रही है आपको। तो 9 में से अगर 4 को माइनस करते हो आप तो कितना आता है आपके पास 5 आता है। 9 में से अगर 4 को माइनस करते हो तो कितना बचता है आपके पास 5 बचता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप ब्रेक कर दोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 4x माइनस 6। तो मैंने मिड टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब कितना आ जाएगा आपके पास 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब आप क्या कर दो, दो दो के पेयर बना दो, उनमें से आप क्या कर दो कॉमन निकाल दो। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है आपके पास 3 आ सकता है, x आ सकता है। तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 2x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन निकाल दिया, माइनस दोनों में सेम था, -2 कॉमन निकाल दिया, बचेगा क्या आपके पास 2x प्लस 3। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 3 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 2। क्लियर। इसी तरीके से आपके फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अब आपको बोल रहा है कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है, कॉफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 और 4 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 3 4 जो कितना हो जाएगा आपके पास 12। 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे कितना आएगा आपके पास 2 से डिवाइड करोगे 6, अगेन 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 3, और 3 से आप डिवाइड करोगे 1 आएगा। आपको करना क्या है 1 चाहिए तो आप क्या कर दोगे 2 × 2 × 3। तो 2 2 जो कितना हो जाएगा आपके पास 4 और ये 3। तो आप क्या करोगे 4 में से अगर 3 को माइनस करते हो तो क्या बचता है आपके पास 1। तो आप क्या कर दोगे 1 को आप स्प्लिट कर सकते हो, कितना आएगा आपके पास 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3x²। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस का था उसको माइनस का बना देगा, और जो माइनस का था उसको प्लस का बना देगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस और x मल्टीप्लाई हो जाएगा -4x, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का बन जाएगा -4। अब आपको कॉमन इनमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, आप x निकाल दो, क्या बचेगा आपके पास 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो आप क्या कर दो +1 निकाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है यही वैल्यू आपके पास यहाँ भी आनी चाहिए ब्रैकेट में। तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3x प्लस का दिख रहा है, ये भी प्लस का, ये माइनस का, माइनस का। तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपका प्लस कॉमन निकलेगा। क्लियर है। तो क्या आएगा आपके पास 3x माइनस 4। अब दोनों वैल्यू सेम हो गई तो पहला फैक्टर क्या आ गया आपके पास 3x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास x प्लस 1। क्लियर है। तो फैक्टराइज आप लोग को पता चला किस तरीके से करना है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी थी आपकी 2 थी, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन रहे थे आपके पास 2 फैक्टर बन रहे थे। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया आपको, बोल रहा है आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 3 दिख रही है। तो हाईएस्ट पावर अगर आपकी 3 है तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स बनेंगे आपके 3 फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू क्या दिख रही है 2। कांस्टेंट वैल्यू क्या आपके पास 2। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2, यानी 2 किस किस के टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। क्लियर है। और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी प्लस माइनस दोनों में ली जाएगी। किस में ली जाएगी, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू ली जाएंगी। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो आपका +1 या -1 जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, हम चेक करते हैं पहले। अब चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जब इसको चेक करेंगे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे चेक।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, -1 ली है। x की वैल्यू कितनी ली है मैंने, -1। तो अब मुझे इसको चेक करना है, क्या करना है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, px की वैल्यू मुझे कितनी दी गई थी, x³ - 2x² - x + 2। अब क्या करो, x की वैल्यू को आप पुट करो। x की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, -1 पुट करते हैं हम लोग। -1 का क्यूब, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 2। तो आपका पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस। अब ये पावर आपकी इवन है, ये तो आपका प्लस बन जाएगा, ये तो आपका क्या बन जाएगा, प्लस, और बाहर माइनस है तो माइनस में रहेगा आपका, -2 माइनस प्लस का 1 और आपका कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। क्लियर है। तो अब माइनस अगर आप ऐड करते हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का, प्लस 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 ऐड हो जाएगा, प्लस का 3। अब 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, 0। क्या बचा आपके पास, 0। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है आपके पास, जो p है आपके पास, यानी जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर आपका 0 आता है तो उस कंडीशन में ये इसका फैक्टर होगा, यानी जो -1 है ये फैक्टर है किसका, x³ - 2x² - x + 2, यानी इसका ये फैक्टर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, gx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, gx मिल जाएगा। अब देखो कोई वैल्यू अगर इधर माइनस में है उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, +1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x + 1। कितना आ गया आपके पास, x + 1, क्योंकि देखो यहाँ पे ये माइनस का 1 था, इसी वजह से ये -1 उधर जाएगा इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो gx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x + 1, और px कितना देखा था आपको, x³ - 2x² - x + 2। अब क्या करो आप, जो gx की वैल्यू है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड आता है आप लोगों को, आप क्या करोगे, x + 1 से डिवाइड करोगे किसको, x³ - 2x² - x + 2। इसको आप डिवाइड करना है आपको। क्लियर है। अब आपको x + 1 से डिवाइड करना है x³ - 2x² - x + 2 को। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिवाइज़र का पहला वेरिएबल है और जो आपका डिविडेंड का पहला वेरिएबल है इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला काम क्या होता है, डिवाइड। x³ को हम किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, तो x सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगी, -3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 2। इस वैल्यू को हम क्यूशेंट में लिखेंगे और जो क्यूशेंट में वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई, यानी x² से आप मल्टीप्लाई करोगे x + 1 को। पहला काम डिवाइड, दूसरा काम मल्टीप्लाई, तीसरा काम पुट। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर 3 + x²। अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसको आप क्या कर दो, पुट कर दो, यानी x³ + x², इसको आपने पुट कर देना है। क्लियर है। पहला काम डिवाइड, दूसरा काम मल्टीप्लाई, तीसरा काम पुट। अब क्या होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का, और जो माइनस का होता है प्लस का, निशान चेंज हो जाते हैं। ये दोनों प्लस का था तो माइनस के बन गए। अब यहाँ पे ये प्लस का था और ये माइनस का, सेम वैल्यू है, निशान डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये माइनस प्लस निशान माइनस का, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3x² माइनस का x। फिर से हम वही वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, पहला वेरिएबल जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइज़र के पहले वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। -3x² अपॉन में आ जाएगा आपके पास x। अब पावर कितनी है इसकी, 1। तो क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास, -3x आ गया। क्या आ गया आपके पास, -3x आ गया। इसको आप क्या कर दो, क्वेश्चन में पुट कर दो, -3x। इसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको, -3x को आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, -3x² और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3x। क्लियर है। अब इस वैल्यू को क्या कर दो, आप पुट कर दो, कितना आ गया आपके पास, -3x² और -3x। डिवाइड, मल्टीप्लाई, पुट। अब कितना बचेगा आपके पास, निशान चेंज कर दो आप। अब ये माइनस का, ये प्लस का, सेम वैल्यू थी, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2x बचा, +2। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से वही सेम वर्क। पहला डिवाइज़र जो भी आपका डिविडेंड का जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइज़र के पहले वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। 2x को हम क्या करेंगे, x से डिवाइड, x से x कैंसिल, बचा कितना आपके पास, 2। तो क्वेश्चन पे कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2 आ गया। क्लियर है। जो क्वेश्चन पे वैल्यू आती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई, 2 से आप x + 1 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x + 2 × 2। अब इस वैल्यू को क्या कर दो, आप पुट कर दो।
2x+2, जो प्लस का वो माइनस का और जो प्लस का वो माइनस का, ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल, और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला था डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको वैल्यू दी गई है। ये फार्मूला था आपके पास वेरीफाई करने के लिए। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करके देखो। तो आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, डिविडेंड की वैल्यू, डिवाइज़र की वैल्यू, क्वोशिएंट की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू। तो आपको बोला गया था जो भी आपके पास पॉलिनोमियल था इसके फैक्टर्स पता करने थे। एक फैक्टर आपके पास अवेलेबल है x+1, बाकी के 2 फैक्टर्स आपको पता करने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है, आपको जो वैल्यू दी गई है क्वोशिएंट की उसको आपको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे आप, यहाँ तो x+1 आ जाएगा, इसको मिड टर्म को स्प्लिट करना है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हो आप, यहाँ पे आपके पास 2 और 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा आपके पास। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे x² माइनस का 2x और x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 1 कितना होता है आपके पास, 3 आता है, और ये बाहर माइनस था, अंदर भी माइनस आ जाएगा। आप कर लेना फैक्टराइज, प्लस 0, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, x+1। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है आपको, दो पेयर बना के आप कॉमन निकाल लेना। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x, यहाँ बचेगा आपके पास x-2। अब यहाँ x-2 है और यहाँ पे आपके पास x+2 है, निशान चेंज करने आप बाहर -1 निकाल लो, क्या बचेगा आपके पास, x-2, x+1 आ गया आपके पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो सेम वैल्यू थी आगे बाहर x-2, और इसके अलावा क्या बचा आपके पास, तीसरा फैक्टर x-1। तो 3 फैक्टर निकालने थे, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी थी, 3, तो इसलिए आपको कितने फैक्टर्स निकालने थे, 3, 1 2 3, दिख रहा है आपको, 3 फैक्टर्स आ गए आपके, क्लियर है। अब आपको सेकंड पार्ट दिया गया है 2y³ + y² - 2y - 1। अब बोल रहा है इसको आपको फैक्टराइज करना है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स बनेंगे आपके, 3 फैक्टर्स बनेंगे, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 ही फैक्टर होगा आपका, क्लियर है, वो भी प्लस माइनस में आप ले लेना। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे, पुट y = -1, y की जगह हम क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पी वाई की वैल्यू कितनी दे गई थी यहाँ पे, वेरिएबल आपके पास y है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ क्या दिया गया था आपके पास, 2y³ + y² - 2y - 1। y की जगह आपको क्या करना है, पुट -1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, क्लियर है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे पावर आपके पास कितनी है, इवन है या ऑड है, ऑड है तो उस कंडीशन में माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे पावर आपकी और इवन है, तो जब ये इवन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वैसे भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी, तो प्लस 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 ही रहेगा आपका। यहाँ पे आपके पास माइनस है और ये आपके पास क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 2 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ -1 दिया गया था आपको। तो अगर आप इधर वैल्यू देखते हो तो प्लस माइनस 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 का 1 बचा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1 बचा, क्लियर है। इनको अगर आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा तो उस कंडीशन में इसका फैक्टर होगा, क्लियर है। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कोई वैल्यू माइनस में उधर जाके प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल के आपके पास वाई, तो यहाँ वाई पुट करना पड़ेगा। जी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वाई +1, क्योंकि ये माइनस था, उधर जाके क्या आ जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, डिवाइड। अब आपको y+1 से 2y³ + y² - 2y - 1 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिविडेंड का आपका फर्स्ट वेरिएबल होता है उसको हम डिवाइज़र के फर्स्ट वेरिएबल से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो 2y³ अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, y। तो अब क्या हो जाएगा, पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास, 2। तो 2y² आ गया आपके पास, तो इसको क्वोशिएंट में वैल्यू पुट कर दो। इसके बाद जो क्वोशिएंट में आपने वैल्यू पुट करी है उससे आप डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करोगे। 2y² से आप मल्टीप्लाई कर दोगे y+1 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। y की पावर क्या हो जाएगी, 8, तो y की पावर कितनी आ जाएगी, 3। y की पावर कितनी आ गई आपके पास, 3, 2 1 जा 2y²। तो इस वैल्यू को क्या कर दोगे आप लोग, पुट कर दोगे। इस वैल्यू को क्या करोगे आप, पुट। पहला काम डिवाइड, दूसरा काम मल्टीप्लाई, तीसरा काम पुट। तो 2y³ + 2y² आ गया आपके पास। अब क्या हो जाएगा, जो निशान थे आपके चेंज आएंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस।
अब ये सेम वैल्यू है बट निशान क्या है आपके डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस निशान बड़ी संख्या का, अब यहाँ पे क्या है आपके पास एक तरीके से 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 आपका बड़ा है तो माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास 1। वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ऊपर से आप नोट कर लो इसको, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास वेरिएबल है पहला वेरिएबल उसको आप डिवाइड करो y से, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, y से, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट में इस वैल्यू को पुट करेंगे। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, माइनस वाई से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, y प्लस 1 को, तो कितना आएगा आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का y आ गया आपके पास। अब इन वैल्यू को हम पुट करते तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस का y। अब निशान चेंज, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, तो ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल हो गए क्योंकि सेम वैल्यू है, निशान डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी संख्या का, अब बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, 2 में से 1 गया तो 1, यानी y आ गया और ऊपर से हमने माइनस का y नोट कर दिया। अब क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम डिवाइड करते हैं हम लोग, माइनस वाई से अगर मैं माइनस वाई को अगर मैं पहले वेरिएबल को अगर डिवाइड करता हूँ वाई से तो कितना बचा आपके पास -1 बचा, -1, -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई करोगे आप y प्लस 1 को, तो कितना आएगा आपके पास -y -1। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, -y -1, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेरीफाई वाला फार्मूला था उस फार्मूले को आप यूज़ करो डिवाइड का। अब आपको क्या दे रखा है वैल्यू, डिविडेंड दे रखा था आपको कितना, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, और आपका डिवाइज़र की वैल्यू कितनी है y प्लस 1, और आप क्वोशिएंट की वैल्यू दे रखी है। आपको करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज, क्योंकि आपके पास दिख रहा है आपको एक फैक्टर आपके पास क्या है y प्लस 1 है, आपके पास एक फैक्टर क्या है आपके पास y प्लस 1, क्लियर है। तो अब इसका अगर आप फैक्टर निकालते हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास y प्लस 1 इंटू में इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2y स्क्वायर। अब आपको पता है इसको स्प्लिट करना है, तो कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, माइनस का 2y प्लस का y -1, अब कितना आ जाएगा आपके पास y प्लस 1, क्लियर है, y प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी इनमें आपको कॉमन निकालना था, इनमें क्या करना है आपको कॉमन निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो आप 2 और y कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, पहले वाले में बचेगा y माइनस का 1, और इस वैल्यू में आप क्या कर सकते हो, दूसरी वाली वैल्यू में +1 कॉमन निकाल दो, y माइनस 1 बचेगा आपके पास। तो आपका आंसर कितना आ गया y प्लस 1 y माइनस 1 2y प्लस 1। तो आपको दिख रहे हैं कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास, 3 फैक्टर, 1 2 और 3, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसके बाद आप लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट को ट्राई ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोगों को कहाँ किस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।